तो देखते हैं काम का संहार कैसे करें। तो काम के संहार के लिए तो पहले एक बात ये आती है कि जो हमारे उससे किसी को कुछ भी प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए हमेशा हमको अपने संबंध सुधारने चाहिए। संबंध सुधारने के लिए हमको जो किसी दो व्यक्ति के बीच में संबंध बिगड़ रहे हैं, तो हमारी उपस्थिति से हमारे कुछ कार्य कर लेने से उन दोनों के बीच संबंध सुधर रहे हैं या संबंध बिगड़ने से बच रहे हैं या संबंध को बिल्कुल मजबूत करना है, तो उसके लिए हम चाहे तो अपना योगदान दे, उसमें कोई बुराई नहीं है। हमें एक पक्ष में नहीं, दोनों पक्ष के बारे में सोचना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि गलती मेरी भी हो सकती है। और एक बात और, जब हम जल्दी में कार्य करते हैं तो हमेशा गलती हमारे पे होती है और गलती हमारे पे होती है और दूसरों का नुकसान, दूसरे हमारे लिए अच्छी भावना नहीं रखेंगे फिर, क्योंकि हम जल्दी करते हैं तो हमसे गलती होगी फिर। तो हमेशा आराम आराम से करनी चाहिए और संबंध को सुधारे। और हम दो व्यक्ति के बीच में हमारा संबंध है तो उनको संबंध को ना बिगड़ने दे, ये हमारी जिम्मेदारी है। जो हम कोई बड़ा कार्य नहीं कर रहे तो तब जब हमें हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना है तब नहीं, परंतु जो जो घर की स्त्रियां हैं या कोई बालक हैं, वे कार्य कर करके अपने संबंध सुधार सकते हैं। वे अपने परिवारों के संबंध एक दूसरे से सुधार सकते हैं, क्योंकि ये संबंध ईश्वर के बदौलत दिए गए हैं। संबंध को सुधारना चाहिए। तो काम का संहार कैसे करें, पहले मैंने बताया कि कैसे हमको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। सावधान के लिए मैंने बता दिया। अब मंत्र में देखते हैं कि काम संहार कैसे करें। अग्निवत्राणि जघनन्द द्रविणस्यु विप्रन्या समिध शुक्र आहूत। मनुष्य की यह व्यवस्था है कि वह काम क्रोध आदि वासनाओं को विनष्ट नहीं कर पाता। यही तो है, ये वासनाएं अत्यंत प्रबल हैं। ये मनुष्य की समझ पर पर्दा डाल रही हैं और उसे अपना शिकार बना लेती हैं। इसलिए इस वासना को वत्र कहते हैं। अब इस देखते हैं कि वत्र का अर्थ क्या है, क्योंकि ये वासनाएं वत्र होती हैं। इस वत्र को प्रभु ही नष्ट करता है और क्रोध को भी प्रभु ही नष्ट करेगा, काम को भी प्रभु ही नष्ट करेगा। और क्रोध कुछ व्यक्ति नहीं, वस्तु। क्रोध एक प्रकार का भ्रम है जो अविद्या के कारण है, क्योंकि हमको क्रोध से हम उससे व्यक्ति से जलन में है, हम चिढ़ रहे हैं, वैसे हम कुछ क्रोध नहीं करना चाहते। क्रोध अपने आप आ जाता है तो क्रोध गलत ही है। परमेश्वर का स्मरण ही एकमात्र उपाय है जिस वासनाओं का संहार होता है। द्रविड़ को चाहता, यदि मनुष्य अपने पास धन का संचय किए रखे और यह चाहे कि प्रभु उसकी वासना को विनष्ट कर दे, तो यह नहीं हो सकता। मतलब साधनों से दूर रहे, साधक साधनों से दूर रहता है। तो धन को क्रोध आता ही इसलिए है कि हम विचार अपने सोचते हैं कि हमारे पे हमने बहुत काम कार्य कर लिया, हमने तो बहुत कार्य कर रहे हैं उसका, फिर भी वो ऐसा कर रहा है। हमने तो बहुत दूसरे व्यक्ति का काम करते हुए हमेशा सावधानी रखें, हमेशा आराम धीरे धीरे कार्य करें। जल्दबाजी में दूसरों का कार्य ना करें। जल्दबाजी में दूसरों का कार्य अहंकार के बदौलत, धन की हमारे में इतना सामर्थ्य है, अपना सामर्थ्य लोगों को दिखाएं, परंतु धीरे धीरे अपना सामर्थ्य लोगों को इतना प्रकट ना करे, इतना और धीरे धीरे कार्य करे। वस्तुतः विशिष्ट स्तुति के द्वारा ही, स्तुति प्रार्थना उपासना के द्वारा ही क्रोध और काम को नियंत्रित किया जा सकता है। उस प्रभु की विशिष्ट स्तुति यही है कि हम उसी से प्रीति करें, हम धन से प्रीति ना हो। धन के बगैर रहना पड़े तो रहे, ईश्वर के बगैर नहीं। क्योंकि आपने देखा है, राम ने रावण तक को मार दिया क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना करते थे। शक्तिमान के गुण उनमें भी आए, में भी उनमें इतना सामर्थ्य आ गया कि वे हर कंडीशन में
सहन करने की उनमें ताकत आ गई और वे प्रभु से ही प्रीति करने लगे। ओम प्रभु से प्रीति करते हैं वे भगवान हैं। यह एकांतिक भक्ति है। प्रभु और धन दोनों की उपासना युक्त पर संभव नहीं, अतः हम धन उस प्रभु को अर्पित कर दें, तब हमारी इस विशिष्ट स्तुति से वे प्रभु हमारे लिए बत्तरों का संहार करेंगे। प्रभु की प्राप्ति का क्रम यह होता है कि हम उसे अपने हृदयों में दीप्त करते हैं। प्रकृति के सौंदर्य व्यवस्था आदि से उसका आभास अपने हमारे हृदयों में होता है। प्रकृति के सौंदर्य में जाएं, उसकी व्यवस्था को देखें तो हमारे हृदयों में उसकी ओर भावना आएगी, उसके ओर जाया जाता है। अंत में उसकी ओर चलते चलते हम उसको प्राप्त कर लेते हैं, हमसे समर्पित होता है, हम उसके प्रति आत्मसमर्पण करते हैं। किसी भी वस्तु की प्राप्ति का क्रम ज्ञान गमन और किसी भी वस्तु की प्राप्ति का क्रम ज्ञान, पहले ज्ञान करें ईश्वर का, उसकी तरफ गमन करें उपासना से और प्राप्ति करें। हम ये भावना रखें कि ईश्वर ने हमारे लिए भलाई सोच रखा है सबके, हम ईश्वर तो दयालु हैं, तो झुकना सीखे लोगों के प्रति, क्योंकि ईश्वर तो लोगों से हमारा भलाई करवाएगा, लोग तो भलाई कर रहे हैं। तो जो ये भावना रखता है फिर वो तो झुक जाता है, वो तो कल्याण का मार्ग ढूंढ लेता है अपने लिए ईश्वर से और लोगों से कल्याण का मार्ग ढूंढ लेता है, क्योंकि उसे पता है कि लोग सब कल्याण की मार्ग, हमें तो सब हमारे कल्याण के लिए ही है, निर्मल है, सब कल्याण के लिए ही है हमारे। तो फिर वो निश्चल होके बहुत सहज भाव से सीख लेता है अपना ज्ञान गमन और प्राप्ति। अनन्य भक्ति स्तुति के अनुरूप व्यवहार से आराधित प्रभु जीव की वासनाएं का विनाश करते हैं। ओम सम।